जय हिंद दोस्तों। बलूचिस्तान से एक बड़ी तहलका-खेज खबर है। बलूचिस्तान की बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो कि अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के कब्जे से वो आज़ाद होना चाहते हैं। और इस स्ट्रगल के तहत उन्होंने एक ऐसा काम किया है कि जिस पर पाकिस्तान की सेना कहीं लगता है दुबक गई है और पाकिस्तान के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। असल में बीएलए के लड़ाकों ने केवल 3 घंटे में बलूचिस्तान के मुख्य शहर सुराब, जिसका नाम सुराब है, उस पर कब्जा कर लिया है। और खबर यह है कि उनके कब्जे में सरकारी इमारतें, बैंक, यानी कि बड़े बड़े कार्यालय, जो सरकारी ऑफिसेज हैं, वो उनके कब्जे में हैं। केवल 3 घंटे में उन्होंने ये कब्जा किया। और इस दौरान ऐसा नहीं कि उनके पास कोई टैंक या कोई बहुत अच्छे उन्नत हथियार हो, ऐसा नहीं था। उन्होंने केवल बंदूकों के जरिए ही अपनी मुहिम को आगे बढ़ाया और बलूचिस्तान के एक बड़े शहर पर कब्जा कर लिया। मैं आपको बताता हूं, ये शहर, उस जहां पर एक हाईवे है, ये कराची से क्वेटा को जोड़ता है। और ये सुराब शहर वही शहर है जो जो पाकिस्तान में जो सिंध प्रांत के लारकाना से, जहां से जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो आते थे, उनका शहर माना जाता है लारकाना। वहां से मात्र 100 किलोमीटर, या मेरे ख्याल है 150 किलोमीटर दूर है। सुराब जो है वो लरकाना से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। इस शहर पर कब्जा कर लिया है। और अब सबसे हैरत की बात यह है कि ये कब्जा किस दिन हुआ है। ये कब्जा उस दिन हुआ है जिस दिन पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर क्वेटा के दौरे पर थे। क्वेटा बलूचिस्तान की राजधानी है और उसी दिन बीएलए के लड़ाकों ने सुराब पर कब्जा कर लिया। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं, आप देखिएगा कि किस तरह से क्या हालात हैं सुराब के, और वहां कितनी चहलकदमी और धींगा मुश्ती मची हुई है। ये वो वीडियो है, ये सुराब से ही है। यहां पर आपको जो धुएं के गुबार वगैरह दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि वहां मुसलसल लगातार फायरिंग हो रही है और बीएलए के लड़ाके पाकिस्तान के सशस्त्र बलों से दो दो हाथ कर रहे हैं। देखिए, पुलिस तो गायब है, पुलिस थानों पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। एक लेवी थाना है, उस पर कब्जा किया है। मैं आपको बताता हूं कि बीएलए के प्रवक्ता जियांद बलोच ने मीडिया को दिए गए बयान में कहा कि हमारे लड़ाकों ने शुक्रवार शाम सोराब शहर पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया और दुश्मन के सभी सैन्य, प्रशासनिक और वित्तीय ढांचे को पंगु बना दिया, लाचार बना दिया। मतलब ये जो बलोची जो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, वो पाकिस्तान को अपना दुश्मन कहते हैं। उन्होंने कहा कि दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों पर, महत्वपूर्ण संस्थानों पर हमने कब्जा कर लिया है। और उन्होंने कहा कि ये 3 घंटे तक ऑपरेशन चला। इसमें बीएलए के लड़ाकों ने शहर के सभी महत्वपूर्ण स्थानों, राजमार्गों पर, जो हाईवेज थे, उन पर भी कब्जा कर लिया। इस दौरान लेवी पुलिस स्टेशन, डीसी ऑफिस, गेस्ट हाउस और बैंकों पर भी कंट्रोल कर लिया गया। अच्छा, इसके अलावा कुछ पुलिस कर्मियों को इन्होंने हिरासत में लिया है। और पुलिस स्टेशनों और डीसी कार्यालय की सुरक्षा चौकियों से 30 क्लाशनिकोव, दूसरे हथियार और युद्ध के उपकरण जब्त किए गए हैं। इसकी तस्वीर भी समूह ने जारी की है। अच्छा, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने उन लोगों को छोड़ दिया, जैसे किसी सरकारी ऑफिस में, मसलन बैंक में कोई कर्मचारी, बलोच कर्मचारी काम कर रहा है ना, बलोच एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो उन्होंने उससे पूछा, उससे तहकीकात की, और जब उनकी ये आइडेंटिटी कंफर्म हो गई कि वो भी बलोच हैं, बलोचिस्तान के ही हैं, तो उनको छोड़ दिया गया। लेकिन जो नॉन बलोची थे, जो गैर बलोच, उनको इन्होंने छोड़ा नहीं। तो ये बलोच लड़ाकों का सोराब पर कब्जा उसी दिन हुआ जिस दिन पाकिस्तान की आर्मी के चीफ जनरल मुल्ला आसिम मुनीर बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में कमांड और स्टाफ कॉलेज के दौरे पर थे। उसी दिन
मतलब देखिए कितनी बड़ी चुनौती दी है। मतलब जिस दिन पाकिस्तान का फील्ड मार्शल, जिसने कि भारत से हारने के बाद, भारत से जंग हारने के बाद, भारत से पिटने के बाद, भारत से मार खाने के बाद, जिसने 5वां सितारा ले लिया, उन्हें अपनी 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 जो वर्दी है उस पर 5 स्टार जनरल बन गया, वो 4 स्टार से। वो शख्स उस दिन क्वेटा में था। क्वेटा के एक कमांड और डिफेंस स्टाफ कॉलेज में वो दौरे पर था। उसी दिन बीएलए ने ये काम किया है और इसमें बहुत कुछ कैजुअलिटीज भी हुई हैं। इसमें असिस्टेंट कमिश्नर की मौत हो गई है। ये बताया गया है डीसी कार्यालय पर जब ये कब्जे की कोशिश कर रहे थे तो उसी दौरान असिस्टेंट कमिश्नर हिदायतुल्लाह बुलेदी की मौत हो गई। बीएलए के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने बताया, जियान बलोच ने, कि कमरे में उनको बंद करने की कोशिश की गई, यानी उनको काबू किया गया, उन पर हमला किया गया, फिर उनको कमरे में बंद कर दिया गया। दुर्भाग्य से कमरे में दम घुटने से उनकी मौत हुई है। देखिए वो जो असिस्टेंट कमिश्नर है हिदायतुल्लाह, उनको उन्होंने कमरे में बंद किया और उसके बाद वहां इनकी दम घुटने से मौत हो गई है, ऐसा बताया जाता है। इसके अलावा बीएलए ने क्वेटा कराची मुख्य राजमार्ग, सोराब और गदर राजमार्ग पर चेक पॉइंट करके राज्य में होने वाली आवाजाही पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। अब देखिए, सबसे मैं आपको ताज्जुब की बात बता रहा हूँ, इस पूरे सीन में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की फौज कहीं दिखाई नहीं दे रही है। पाकिस्तान की आर्मी ने ऐसा लगता है कि सरेंडर कर दिया है और ये कहा जा रहा है कि जैसे बलोच लड़ाके आगे बढ़ते गए सोराब शहर पर कब्जे के लिए, वैसे वैसे पाकिस्तान की जो थोड़े बहुत वहां पर फौज के सिपाही या जो रेंजर्स वगैरह दिखाई दे रहे थे, वो सरेंडर करते गए, वो सरेंडर करते गए। अब आप देखिए, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की आर्मी का मोराल कितना डाउन हो चुका है, कितना गिर चुका है कि वो अब लड़ना नहीं चाहते हैं। क्योंकि बलोचिस्तान की जो जंग है, जो इनकी आजादी की लड़ाई है, वो अब अपने फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुकी है। वो अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के एक नेता हैं मौलाना फजलुर रहमान, जो कि जेयूआई नाम की पार्टी चलाते हैं। उनकी पार्टी चुनाव लड़ती है और उनका कबायली इलाकों पर उनका अच्छा कंट्रोल है, वहां से उनको वोट मिलते हैं। वो कह रहे थे अपने असेंबली में भाषण के दौरान कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के 5 शहर ऐसे हैं जहां हमारी फौज की कोई रिट नहीं है। मतलब वहां पर अगर आज बलूचिस्तान का जिस तरह कब्जा, बीएलए का जिस तरह से कब्जा हो गया है वहां पर, अगर वो आज मांग करें यूएन से कि उनको आजाद किया जाए, तो हो सकता है उनको आजाद कर दिया जाएगा। उनकी आजादी की मांग को स्वीकार किया जा सकता है। ये पाकिस्तान के वरिष्ठ नेता मौलाना फजलुर रहमान कह चुके हैं, ये मिनिस्टर भी रहे हैं और ये बलूचिस्तान वगैरह ये जाते रहते हैं और ये कबायली इलाकों पर इनका अच्छा होल्ड है, खैबर पख्तूनख्वा में वगैरह इन जगहों पर। इन्होंने कहा कि इन इनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की पाक आर्मी की कोई रिट अब बलूचिस्तान में नहीं रह गई है और ये बात बिल्कुल अब सच साबित हो रही है जिस तरह से बीएलए के लोग बढ़ते जा रहे हैं और पाकिस्तान की जो फौज है उसकी रिट आपको कहीं दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान अब अपने निर्णायक मोड़ पर, जो बलोचों की आजादी का जो मसला है ना, वो अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। तो ये है आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर। जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, पाकिस्तान को घुटनों पर ले आया, पाकिस्तान ने भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, भारत में आतंकवाद वो अभी भी करवा रहे हैं। दूसरा जो फ्रंट है, जो वेस्टर्न फ्रंट है, वो पाकिस्तान वहां बुरी तरह से पिट रहा है। उधर वो टीटीपी वालों से भी पिट रहा है, टीटीपी वाले उनको मार रहे हैं, रोज आए दिन वहां मुठभेड़ हो रही है। टीटीपी वालों का भी लगभग कब्जा है कुछ शहरों पर वहां पर। और इधर बलोच लिबरेशन आर्मी अपना पूरी ताकत लगा रही है अपनी आजादी के लिए। तो ये जो चल रहा है, इससे ऐसा लगता है कि बलूचिस्तान में कुछ न कुछ अब होने वाला है और दुनिया का ध्यान इस ओर जा रहा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये बात सुनी जाएगी और बलूचिस्तान की आज़ादी बहुत करीब अब हमको दिखने लगी है। पाकिस्तान अपने
जो कब्जे वाला कश्मीर है उस पर वो कहता है वो उनका है, जबकि वो भारत के का हिस्सा है, पीओके भारत का हिस्सा है। पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर रखा है। लेकिन जिस तरह से अब वहां से अब शिफ्ट हो गई है लड़ाई, मार खा रहे हैं वेस्टर्न फ्रंट पर, तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा आने वाले दिनों में क्या होता है। ये हम आपको बताएंगे, बताते रहेंगे। बहरहाल फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।